हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजार कंट्रोल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न की, जिसका नाम है डब्ल्यू पैटर्न। ये हर मार्केट में बनता है, लेकिन बहुत से लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ अगर डब्ल्यू पैटर्न को ही ट्रेड किया जाए, सब भूल जाइए, सारा कुछ भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न पर ही अगर आप निगाह लगा करके बैठते हैं ना, तो आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। तो कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं डब्ल्यू वाले, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक तरह का जो पैटर्न बनता है ना, उसमें दो वी होता है, ऐसे, मतलब ये भी वी शेप का होगा, यह भी वी शेप का होगा। और एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है, ये वी शेप का बनता है, और जो दूसरा बनता है वो धीरे धीरे गिरता है फिर ऊपर जाता है। तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है, जिसको मैं पहचान लेता हूं और मैं यहाँ पर एंट्री जरूर बनाता हूं। और ये ध्यान रखना है कि हमें किस पैटर्न पर एंट्री बनानी है, क्या लॉजिक है, पहले आप इसको जाकर के देखिए, समझिए, उसके बाद फिर इसमें एंट्री बनाने की कोशिश करिएगा। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि एक डब्ल्यू पैटर्न जो है वो धीरे 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 बनता है, ठीक है, और धीरे 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 मतलब एक दो बॉल की तरह बनता है, ठीक है। एक डब्ल्यू पैटर्न बनेगा जिसमें नेक होगी, ठीक है, और जब यहां से करेक्ट होगा प्राइस, तो इस नेक से वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। बहुत सारे डब्ल्यू पैटर्न में नेक होती है, ठीक है, और बहुत सारे डब्ल्यू पैटर्न में नेक नहीं होती है। अगर ये यहां से ब्रेकआउट कर दे, या ये यहां से ब्रेकआउट कर दे, या ये यहां से ब्रेकआउट कर दे, तो इसका टारगेट क्या होता है, इसके हाई से इसके लो तक को हम मेजर कर लेते हैं और यही इसके ऊपर लगा देते हैं। तो इसके 50% एरिया या फुल एरिया तक हमारा टारगेट होता है। ये टारगेट 1 है और ये टारगेट 2 है। और ये सारे डब्ल्यू पैटर्न में होता है, सारे के सारे डब्ल्यू पैटर्न में। यहाँ पर भी वही काम है। अगर यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना है, तो हम क्या करेंगे, इस नेक से लेकर के इसके लो तक का मेजरमेंट कर लेते हैं फिबोनाची से, और यही वाला इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, इसके ऊपर लगा देते हैं। तो या तो ये फुल देता है या तो ये हाफ देता है। हमें हाफ वाले रीजन पर भी फोकस करना चाहिए। और वो अलग बात है कि यहाँ से रिटेस्ट करके नेक पर आता है तो काम करता है, लेकिन ये बहुत बार ट्रैप भी करता है। हमें ट्रेंड को ध्यान रखना होता है। और जो डब्ल्यू पैटर्न आप देखेंगे, वो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, इन सारे डब्ल्यू पैटर्न में अगर क्या किया गया है, अगर ये जो बॉटम था ना, इसको एक बार ना टच कर लिया गया है, तब जो ऊपर जाता है, तब ये बहुत ही ऊपर जाता है। आप जा करके देखिएगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, ये क्या करते हैं, इस तरीके से डब्ल्यू बनाते हैं, तो ये हो जाता है डबल बॉटम, और फिर क्या करते हैं, इसको यहाँ से लिक्विडिटी लेकर के फिर आगे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, या फिर ये ब्रेक कर देते हैं। तो डब्ल्यू बटन अपने आप में कंप्लीट साइंस है, आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और मैं अभी आपको चार्ट पर दिखाऊंगा। हो सकता है इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न अभी आप कभी नहीं देखे हों, और मैं आपको हर एक डब्ल्यू पैटर्न दिखाऊंगा कि कौन सा लिक्विडिटी लिया है, कौन सा लिक्विडिटी नहीं लिया है। ध्यान ये रखना है कि अगर डाउन ट्रेंड में प्राइस है, तो डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस है तो डब्ल्यू बनने के बाद ये फेल भी कर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको बनने के पीछे अपना एक अलग रीजन है, अलग कारण है, और अलग तरीके से बनता है, अलग तरीके से ट्रेड किया जाता है। तो अब चलते हैं, हम इसको चार्ट पर देखते हैं, और हम जो भी बात किए हैं इन सब की बात देखेंगे। चार्ट पर सब बनते हैं, और अब टारगेट मेजरमेंट में भी देखेंगे, तो आपको वहाँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, तो डेफिनेटली आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। स्किप करके देखने से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो ये हैबिट है स्किप करने वाली, वो आपको ट्रेडर तो नहीं बनने देगी। क्योंकि ट्रेडिंग के लिए हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना पड़ता है, और वो समस्या आप नहीं झेल पाएंगे जब आपको वेट करना पड़ेगा, तो आप उल्टा पुल्टा ट्रेड ले लेंगे। अब जरा देखिए हुआ क्या है। एक जो डब्ल्यू पैटर्न है वो हमारे पास यहाँ बना हुआ, क्योंकि अभी रिसेंटली बिटकॉइन का 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर है, तो 4 घंटे इसका जो वीकली टाइम फ्रेम है वो डाउन ट्रेंड में, ध्यान समझिएगा। बिटकॉइन का जो वीकली टाइम फ्रेम है वो डाउन ट्रेंड में है, इसीलिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर, तो वीकली टाइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में 4 घंटे का टाइम फ्रेम बहुत छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न संभाल नहीं पाया। लेकिन ये कुछ हद तक अपना काम करके दिखा दिया है। लेकिन इसमें मैं आपको बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये प्राइस आई है, जो ये प्राइस गई है, इसने क्या किया है, इसने इस जोन में लिक्विडिटी को छोड़ दिया है, ये लिक्विडिटी नहीं लिया गया है। तो नहीं लेने से क्या हुआ, जरा ये देख लीजिए। इस डब्ल्यू पैटर्न ने संभालने की बहुत कोशिश करी मार्केट को, लेकिन मार्केट को कुछ और ही पसंद था।
देखिए इस डब्ल्यू पैटर्न ने मार्केट को बहुत ही अच्छे से संभालने की कोशिश करी है, ठीक है। इस डब्ल्यू यहाँ से यहाँ से यहाँ, फिर उसके बाद धीरे 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 प्राइस गिरी है, गिरने के बाद फिर से उठने की कोशिश करी है, लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया और बहुत अच्छे से ब्रेक कर दिया, ठीक है। अगर यही लिक्विडिटी ले लेता है एक बार ना, तो थोड़ी सिक्योरिटी हो जाती कि बहुत तेजी से निकल जाएगा। तो लिक्विडिटी ना लेने के पीछे देखिए ये रीज़न है। आप देखिए इसका भी वीकली टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पर देखिए जो ये है डब्ल्यू पैटर्न वो अच्छे से काम नहीं किया, लेकिन ये कौन सा डब्ल्यू पैटर्न है मैं आपको दिखाऊं, ये वो वाला जो मैं आपको बात कर रहा था, ये है वी शेप, और वी शेप के बाद धीरे 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 मार्केट गिरा और गिरने के बाद ये उठ गया। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं ये डब्ल्यू पैटर्न, और वीकली टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड में है, इसलिए उतना अच्छा काम भी नहीं किया, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि 12 घंटे ये अप ट्रेंड में रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक दिखा दिया, और दूसरी बात फिर मैं आपको दिखाऊं एक और, जिसमें एक वी शेप था और एक छोटा आसानी से गिर रहा था। मैं आपको दूसरा मैंने मार्क करके रखा हुआ है, जरा आप एक बार यहाँ देखिए, ठीक है। इसमें देखिए दोनों वी शेप का है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों वी शेप का है। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी भावनाओं को आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों वी शेप का है, तो जब ये दोनों वी शेप का है और इसके ऊपर ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट के बाद जितना ये हाई और लो है, इतना ही यहाँ पर हाई और लो मिला भी है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ मेजर करके। इसमें वो डब्ल्यू पैटर्न है जिसमें दोनों वी शेप का है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं फिबोनाची से मेजर करता हूँ, क्योंकि फिबोनाची से मेजर करने का फायदा ये होता है कि इसका दोनों हमें पार्ट मिल जाता है, ठीक है। ये हमारे पास हाई और लो हमने मेजर कर लिया। मेजर करने के बाद मैं इसको ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं ऊपर लगाता हूँ तो हमें दिखाई पड़ता है कि या तो इसके 50% के पास से रिवर्सल आ जाएगा, या तो ये फुल रिवर्सल देगा। तो ये मेजरमेंट होता है टारगेट का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँ, कहाँ चले गए भाई, ये देखिए ये बहुत बड़े रूप में बना हुआ है। मैंने कहा चलो ठीक है, इसको भी मैं दिखा दूँ। छोटा वाला तो आप लोग देख लेते हैं, बड़े में देखने में प्रॉब्लम आती है। यहाँ भी देखिए वही पैटर्न बना हुआ है, कौन सा, एक वी शेप का है, उसके बाद ये धीरे धीरे, ठीक है। इसकी लिक्विडिटी को क्या किया है, इसने ले लिया है। तो जब इसकी लिक्विडिटी को ले लिया है तो प्राइस बहुत ऊपर निकल गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, और इसमें बहुत अच्छा टारगेट मिलता है, बहुत ही बढ़िया टारगेट मिलता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वही पैटर्न है जिसमें एक क्या होता है, वी शेप होता है, और दूसरा धीरे 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 मार्केट गिरता है। और अगर ये लिक्विडिटी ले लिया तो समझिए कि बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब और आगे देखते हैं। अगर हमें डब्ल्यू पैटर्न देखना है तो अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास ये देखिए, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें डब्ल्यू पैटर्न तो है और उसमें क्या है, नेक भी है, ठीक है। और यहाँ पर जब प्राइस आई है तो उसने क्या किया है, होल्ड भी किया है। ये वो डब्ल्यू पैटर्न है। मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूँ, एंट्री होगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जैसे मैं फिर से बता दूँ आपको, यहाँ से प्राइस गई, यहाँ जब आई तो इस जोन के पास हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई भी जो स्ट्रेटेजी आप जानते हैं उसके अनुसार आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। मैं कैसे एंट्री लेता हूँ यह जानने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, बने रहें, मैं वीडियो पोस्ट करूँगा। अभी मैं बस पैटर्न सिखा रहा हूँ, एंट्री नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप ये समझ पाएँ कि इसमें अब डायरेक्शन क्या है, बुलिश है, बेरिश है, वो सब समझ पाएँ आप। और मैं अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पर देख लीजिए ये दोनों वी शेप का है, यहाँ पर दोनों ही वी शेप का है ये डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। और यहाँ पर ब्रेकआउट आया है, और उसमें खास बात क्या है, इसने इसकी लिक्विडिटी को ट्रैक किया हुआ है, यहाँ पर लिक्विडिटी लिया हुआ है। उसके बाद फिर क्या होगा, अगर आप आगे देखेंगे तो मैं इसका हाई लो लगा देता हूँ, आपको बहुत ही अच्छे से टारगेट मिल जाता है। जैसे देखिए ये वाला पार्ट पूरा, अगर हम इसको बहुत ध्यान से समझते हैं तो हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ ये लो है, और उसके बाद अगर हम लगाते हैं ऊपर में तो बहुत ही अच्छे से हमें इसको हम मूव कर पाएंगे और देख पाएंगे इसका टारगेट क्या है, ठीक है। यही एक रीज़न था कि हमारे पास यहाँ पर, ठीक है ना, ये हमारे पास पूरा देखिए 50% के पास एक बार मुड़ने की कोशिश किया और यहाँ पर पूरा फुल टारगेट हमारा है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये जो पैटर्न है ये वही वाला है, जिसमें अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये जो पैटर्न है ये वही वाला है, वी शेप, और ये पूरा चल रहा है आराम से, ठीक है। ये धीरे 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 गिरा और ये उठ गया, ठीक है ना। उसके बाद ये धीरे 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 गिरा, और इसमें इन्होंने क्या किया है, लिक्विडिटी तो लिया है, तो यहाँ तक इतना बड़ा मूव दिया है। लेकिन अगर इन दोनों को कोई इसको नहीं देख पाता है और कोई बहुत बड़े रूप में देखता है, ठीक है, तो जरा देखिए क्या होगा, इसमें आपको ट्रैक किया गया है बहुत ही अगर आप इसको एक समझें
अगर आप इसको एक समझें, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं आया और इसके नेक के ऊपर प्राइस तो आई है, थोड़ा होल्ड भी किया है, बट प्राइस रिएक्ट किया हुआ है लेकिन वो होल्ड नहीं कर पाया बहुत दूर तक और ये अपने टारगेट को दे नहीं पाया, मतलब एक तरीके से ट्रैपिंग ही है क्योंकि इसको अपना बड़ा मूव देना था। ठीक है, तो जैसी भी न्यूज़ नेगेटिव चल रही है उसके अनुसार हमारे पास चीज़ें मिलती रहती हैं। तो सिर्फ पैटर्न नहीं, साइकोलॉजी भी एक चीज़ होती है मार्केट की अपनी। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, ये दोनों बड़े रूप में बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए दोनों ही बड़े रूप में बने हुए हैं। ठीक है, और आगे ब्रेकआउट आया है तो प्राइस का मेजरमेंट वैसा ही होगा जैसा हम लोगों ने पहले किया हुआ है मेजर। जैसे देख लीजिए कि अगर हम यहाँ पर इसके हाई से इसके लो तक मेजर कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसे हम ऊपर लगा देते हैं तो हमारे पास पूरा फुल टारगेट और हाफ टारगेट देखने को मिल जाता है। हमने आपको सारे जो डब्ल्यू पैटर्न है वो दिखा दिए हैं कि ये कैसे कैसे बनते हैं और कैसे कैसे इसमें काम होता है। तो आई होप आपको डब्ल्यू पैटर्न समझ में आया होगा। और ये सारे जो डब्ल्यू पैटर्न है ना वो बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन इनके काम करने की अपनी एक अलग क्राइटेरिया है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम वीडियो बनाएं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आप कमेंट जरूर करिए कि नहीं ठीक है, मुझे इसकी और भी आगे जो इसके एनालिसिस से कहाँ बनता है, कैसे बनता है जाननी है, तो मैं डेफिनेटली आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।